क्या पश्चिम बंगाल में बीजेपी का ख्वाब चकनाचूर होने वाला है? टीवी चैनल्स के एग्जिट पोल्स बीजेपी की जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहानी कुछ और ही है। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा की। अजय पाल शर्मा का वीडियो वायरल है, जो उत्तर प्रदेश से पश्चिम बंगाल आया है रिजर्वर के तौर पर, और पश्चिम बंगाल में आकर मुस्लिम नेता जहांगीर खान को धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। आपने वह वीडियो तो देखा ही होगा। क्या ऐसी भाषा एक आईपीएस ऑफिसर की हो सकती है? ऐसी भाषा तो सड़क छाप मावाली गुंडों की होती है। आईपीएस ऑफिसर अजय पाल शर्मा साहब सीआरपीएफ के गोल में खड़े होकर खुद को सिंघम समझ रहे थे। जब जहांगीर खान के समर्थकों ने घेरा और नारे लगाए तो सिंघम साहब दुम दबाकर वहां से भागे। आज का वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाली है, इसलिए अंत तक बने रहे हमारे साथ। आइए अब बात करते हैं एग्जिट पोल की। जब आवाम सड़कों पर बीजेपी लीडरों को देखकर चोर चोर के नारे लगाने लगे तो समझ जाएं कि हवा का रुख बदल चुका है। आज हम बेनकाब करेंगे उन एग्जिट पोल्स का सच और बताएंगे कि क्यों नवीन कुमार जैसे तज्जिया निगार कह रहे हैं कि 4 मई को ममता बनर्जी की वापसी बीजेपी के लिए एक नासुर साबित होगी। एग्जिट पोल्स या कचरे का ढेर। सबसे पहले बात करते हैं उन एग्जिट पोल्स की जो बीजेपी को बहुमत के करीब दिखा रहे हैं। विश्लेषकों के मुताबिक ये एग्जिट पोल्स महज कचरे का ढेर हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। दावा यह है कि ये एदाद-ओ-शुमार सिर्फ एक झूठी माहौल बनाने के लिए है, जबकि असल नतीजा 4 मई को सबको हैरान कर देगा। दीदी की मकबूलियत आज भी बरकरार है और एग्जिट पोल्स के गुब्बारे से हवा निकलने वाली है। वीडियो में एक अहम नुक्ता उठाया गया है, बीजेपी की कमजोर होती जमीनी पकड़। कोलकाता की सड़कों पर कायद हज़्ब इख्तलाफ, शुभेंदु अधिकारी का जिस तरह से अवाम ने चोर चोर के नारों से इस्तकबाल किया, वह इस बात की दलील है कि बंगाल के अवाम अब बीजेपी के झूठे वादों को कबूल करने को तैयार नहीं। ये सिर्फ एक एहतजाज नहीं, बल्कि बीजेपी की खिसकती हुई जमीन का एक खुला सबूत है। आमतौर पर ज्यादा वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी लिया जाता है, लेकिन बंगाल में ये नरेंद्र मोदी की फूट डालो और हुकूमत करो सोच के खिलाफ अवामी गुस्सा है। हैरत अंगेज बात यह है कि ममता बनर्जी से नाराज लोग भी बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अवाम ने मोदी के मुकाबले में बंगाल की बेटी को चुना है। इलेक्शन कमीशन और सीआरपीएफ के किरदार पर भी संगीन सवालात उठे हैं। टीएमसी का इल्जाम है कि सीआरपीएफ को बीजेपी की जीत यकीनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक के खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद के वाकयात भी सामने आए। रही बात सीटों की, तो विश्लेषण कहता है कि बीजेपी किसी भी सूरत 120 से ऊपर नहीं जा रही, जबकि टीएमसी 160 से जायद नशिस्तें लेकर आसानी हुकूमत बनाएगी। मुहिम के आखिरी दिनों में मोदी और शाह के लहजे में जो झोल नजर आया वह उनकी शिकस्त का खौफ था। नौबत यहाँ तक आ गई कि बरहमन और अशराफिया के लीडरों ने मछली खाने तक का सहारा लिया ताकि मकामी वोटर्स को लुभाया जा सके, लेकिन बंगाल के शऊर को मछली के टुकड़ों से नहीं खरीदा जा सकता। खुलासा यह है कि बंगाल मोदी जी के लिए वह जख्म साबित होने वाला है जो कभी नहीं भरेगा। ये इलेक्शन साबित करेगा कि बंगाल नफरत की सियासत को नकार चुका है। अब देखना यह है कि 4 मई को जब ईवीएम खुलेंगे तो क्या मीडिया के ये एग्जिट पोल्स शर्मिंदगी का बाइश बनेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें और सच्चाई जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे थे आपकी सोच।